स्पर्श करेगा। और हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हमारा मन सब कुछ होते हुए भी अभाव से ग्रस्त क्यों है? अशांत क्यों है? बेचैन क्यों रहता है? दुखी क्यों रहता है? शरीर स्वस्थ है फिर भी मन रुग्ण क्यों रहता है? मन चिंतित क्यों रहता है? देखो, समझो और सरलता से, धर्म को और सरलता से समझ लो। श्रीमान समझ गए ना? भगवान नारायण की शक्ति लक्ष्मी, और ये सब जितना दिख रहा है सब गो गोचर, जहां लग मन जाई सो सब इंद्रियों के द्वारा जहां तक मन जाता है तो जो भी देखने में आता है वो सब क्या है? माया है, स्त्री है, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी नहीं चाहती कि कोई मेरा स्पर्श करे, कोई मुझे छुए। हाँ, मेरे नारायण को छुए, मेरे नारायण के नाम को सुमरण करे, तो फिर मैं उसे हर रूप में मिलूंगी। धन के रूप में, संतान के रूप में, वस्त्राभूषण के रूप में। लेकिन कब? सावधान, समझ रहे हो? सरल से माया को सब कोई भजे और माधव भजे ना। एक बार माया भजे, एक बार माधव भजे तो माया, क्या मतलब है इसका? समझे क्या? गाते तो बड़ा हो, ए भाई, बहुत सुनाते हो ना, आपस में बैठ जाते हो तब भी कह देते हो भाई माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और एक बार माधव भजे तो माया चेरी। एक बार माधव भजे, एक बार। अभी जो चारों लक्षण बताए, उन लक्षणों में एक बार हमारा मन चला जाए, हमारा मन माया का ही सुमरण करता रहता है, माधव को नहीं भजता, शरीर का भजन करता रहता है, चेतना को नहीं भजता, शरीर की स्मृति में रहता है, चेतना की स्मृति में, आत्मा की स्मृति में नहीं रहता। और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, न ये शरीर रहा, न जगत मिला और न मेरा मैं मिला मुझे। मैं भी नहीं मिली और माया भी। कितना बड़ा नुकसान हो गया। यहाँ कहा किसी महापुरुष ने कि हो गई उल्टी मती, शरीर को सत्य समझ लिया था मिथ्या, हो गई उल्टी मती और करके अपने क्षति। दूसरे का नुकसान नहीं बोले, अपना ही हानि किया, अपना ही नुकसान किया। हो गई उल्टी मती करके अपनी क्षति, विष में पाला साथी सारे जगह, तू न जागा। हो गई उल्टी मती करके अपनी क्षति, विष में पाला साथी सारे जगह, तू न जागा। समझ में आ रहा है? अपना ही नुकसान कर रहे हो। दुनिया बिगड़ेगी नहीं। मैं कहूं मैं तुमको कहीं जाना, मैं तुमको तपस्या करनी, मैं तुमको आसन जमा कर बैठना, बस तुम अपनी याद में आ जाओ। बस अपनी याद में। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, ईश्वर का अंश हूं। अपनी स्मृति में ले आओ अपने मन को। बस न तुम दान करो, भले न तुम सत्संग कथा करो, भले न तुम तीर्थ यात्रा करो, लेकिन इतना तो करो, हल्दी लगेगा, पिटकड़ी रंग चोखा आ जाएगा। तुम जहां हो, रसोई में काम करते करते भी, घर को सजाते संवारते भी, इस शरीर रूपी घर को भी सजाते संवारते समय जो इसके भीतर चेतना है, उस चेतना में मन को लगाया करो महाराज। उसकी स्मृति में ले आओ अपने मन को। यहाँ कहा इस चौपाई को, शंकर सहज
स्वरूप संभारा अज लागी समाई अखंड अपारा। महादेव जी ने क्या किया? बस अपने स्वरूप को संभाला। संभाला मतलब याद अपनी समर्पी में हो। मैं शरीर मान रहा हूँ, मैं शरीर नहीं, ये तो मेरा घर है रहने का, ये तो एक साधन है, ये तो एक आसन है। और जैसे ही अपने स्वरूप में आए तो मेरा स्वरूप सहज है। आत्मा कैसी है? आप कैसे हो? आपका परिचय क्या है? सहज। कोई बनावटी बना नहीं, कोई नकली बना नहीं, कोई दिखावटी बना नहीं। आपका स्वरूप कैसा है? सहज है, सहज, स्वाभाविक है। और बन गए क्या? नकलची बंदर। ये ऐसा पहना तो मैं भी ऐसा पहनूं, ये ऐसा लग रहा है तो मैं भी ऐसा लगूं। और महादेव जी कह रहे तुम अपनी समृद्धि में आ जाओ, तुम अपने ही जैसे हो जाओ। बस उसी समय न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न यज्ञो न दानम अहम भोजनम नैकुम भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उसी समय सुखी हो जाओगे, उसी समय शांत हो जाओगे, उसी समय आनंदित हो जाओगे। यदि देह प्रतिकृत्वा चित्ति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। इसमें रहते रहते मुक्त हो जाओगे महाराज। यही तो है सौदा, आज लगन और कल उधार। लिखते हैं ना दुकान वाले भाई तो लिखते हैं आज नगद कल उधार, लेकिन झूठा लिख लिख कर रखते हैं। बस आज नगद वाला सौदा करते ही नहीं। आज नगद का मतलब क्या है? चेतना नगद है, कोई उधार नहीं है। ज्ञान नगद है महाराज, कोई उधार नहीं है और किसी के अधीन नहीं है कि कोई हमको ज्ञान दे तो हम ज्ञानवान बने। नहीं नहीं, ये तो महाराज स्वाधीन है, आपके अधीन है, आपकी समृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। सदशास्त्र दिशा देंगे, गुरुजन दिशा देंगे, युक्ति बताएंगे, लेकिन है आपके अधीन ये बात। ये वाला दान तो किसी के अधीन हो सकता है, देना देवी जी, देना देवता जी, लेकिन ये वाला जो ज्ञान, ये वाला जो धर्म है, ये तुम्हारे अपने अधीन है। बस जहाँ बैठो मन की गर्दन झुकी, क्या कह दिया उद्धव ने? वाह, सुबह भजन करो, शाम को भजन करो, इस समय न करो, उस समय। इन बातों में मत पड़ा करो, तुम इन चक्करों में न पड़ो महाराज। उद्धव को, गोपियों को याद कर लिया करो। उद्धव से कह रही है, उद्धव ने कहा सुबह बैठो, समझा करो, चित्तासनो, चित्त समासो, चित्त संगो, जितेंद्रिय सिद्धासन लगाओ, साधो, ये करो वो करो। गोपियों ने कहा पावले भैया कहाँ समय महाराज। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। अच्छा एक बात बताओ, अपना 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 अनुभव बताओ, फिर बधाई गाया। इसके बाद बधाई बनती है, उससे पहले कैसी बधाई? तुम्हारा अनुभव बताओ। चलो तुम अपने आप से प्रेम तो नहीं करते हो, लेकिन जब तुम्हें मान लीजिए किसी नाते रिश्ते से तुम्हारे मन में प्रेम हो गया, बूंद दो बूंद, तो उसकी याद करनी पड़ती है क्या तुमको? जिससे तुमको प्रेम हो जाता है तुम्हारे मन में, जैसे माँ को संतान से प्रेम हो जाता है, तो संतान को याद करना पड़ता है क्या कि सदा याद रहती है? पति पत्नी का आपस में प्रेम होता है, क्या एक दूसरे को याद करना पड़ता है कि सदा याद रहता है? जब ये बूंद बांध प्रेम है, थोड़ा मोड़ा, ओठा टूठा, इसमें भी आपकी स्वतः स्मृति बनी रहती है। यदि परमात्मा के साथ आपका प्रेम हो तो क्या भूल सकते हो? यदि आपको अपने आप के साथ प्रेम हो तो भूल सकते हो क्या? इसका मतलब आप इस मिथ्या शरीर से प्रेम करते हो, अपने से प्रेम नहीं करते हो। जिस दिन आप परमात्मा से प्रेम करने लगोगे, जिस दिन आपके मन में अपने आप से प्रेम हो जाएगा ना, तो गोपियों वाली भाषा बोलने लगेगा आपका मन कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में
सुन ले रे उधो, प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो, या तो दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, या तो दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तब श्वास जाए तो आत्माराम को मन मत्था टेके, जैसे श्वास जाए ऊपर, मन श्वास के साथ जाए, आत्माराम चैतन्य राम कृष्ण से क्या करे, मत्था टेक कर आए, बिना मत्था टेके मन वापस से नहीं आए। ये है धर्म का लक्षण, समझ गए ना? तो क्या हमारे मन में पूछना अपने मन से एकांत में, क्या कहीं से हमारे मन में धर्म को छुआ हुआ है क्या? नहीं तो फिर क्या प्रारंभ करें? ठीक है, और फिर पढ़ाई महाराज, फिर देखो यदि हमारा मन किसी भी अंश में आत्मा को छू जाए ना, इतना बड़ा पुण्य होता है, इतना बड़ा पुण्य होता है, पितृलोक में पितृवृंद भी मुहुर्मुहु